हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हम इससे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चैप्टर नंबर 2 की करा चुके हैं, जिसमें हमने बच्चों आपको चैप्टर नंबर 2 के 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, NCERT, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, अजय अग्रवाल, विद्या, RD शर्मा, इन सब से बच्चों क्वेश्चंस छांट के हमने आपको दिए थे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। ये क्वेश्चंस पिछले सालों के प्रैक्टिस सेट में बहुत बार देखे गए हैं। एक दो बार नहीं, 5 से 7 8 बार बच्चों ये क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में, प्रत्येक क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हमने निकाले हैं छांट के बच्चों। आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा चुके थे एक पार्ट में, ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद के क्वेश्चंस इस पार्ट के अंदर बच्चों हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। और मेरे बोलने और लिखाने पर दोनों पर फोकस किया करो, ठीक है। तो बच्चों आइए, टाइम को जाहिर ना करते हुए आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। तो आपके जो बच्चों क्वेश्चन करा दिए थे हमने 7 तक तो सॉल्व करा दिए थे। आज क्वेश्चन आपका बच्चों 8 चलेगा। देखिए 8 क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं बच्चों। 8 में बच्चों हमें दिया है, हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर आंसर हमें लेकर आना है बच्चों π/4, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, जैसा कि आप समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आंसर हमारे सामने होता है यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दो तरीके हैं। या तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगा लो, इनको सॉल्व करके एक tan मिलेगा, इसको आप एच लेके चलो, फिर यहाँ 2 tan इनवर्स हो जाएंगे, फिर उनमें दोबारा से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। या फिर शुरू के 2 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो और लास्ट के 2 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। इसको सॉल्व करोगे एक tan इनवर्स मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे एक tan इनवर्स मिलेगा, फिर वहाँ पे दोबारा से लगा दीजिएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका यूज करेंगे, ठीक है। आसान जो लगे वो कर दीजिएगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हम वही करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। एक तरीके से x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, ठीक है। ऐसे यहाँ लगा दो बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, ठीक है। अब यहाँ आगे सॉल्व करिए बच्चों। एलसीएम क्या आएगा 5 और 7 का? 35। 5 से भाग देंगे 35 में 7 बार, और 7 से भाग देंगे 35 में, तो बच्चों ऊपर 5 बार आएगा। ऐसे यहाँ भी बच्चों एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम कितना आएगा? 35 ही आएगा, क्योंकि 1 और 5 गुणा 7 35 ही आएगा। 1 से भाग देंगे 35 में 35 बार, 35 का 1 में करेंगे 35 आएगा। चलो ऐसे कर लो, जगह थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, हाँ 35। अब 1 से भाग देंगे 35 में 35 बार, 35 का 1 में करेंगे 35, और माइनस 7 पंजे 35 से भाग देंगे 35 में एक बार, ऊपर 1 में करेंगे 1, ठीक है। और प्लस tan इनवर्स, यहाँ भी एलसीएम 8 तिया 24 आएगा बच्चों। तो 3 अट्ठे, ऊपर 8 में करेंगे 1 में करेंगे 8 बार, 8 तिया 3 बार, क्या 3 का 1 में करेंगे 3, नीचे बच्चों एलसीएम 3 और 8, 8 तिया 24 आएगा। कितना? 24, नीचे मान लो 1 से भाग देंगे 24 में 24 बार, 24 का 1 में 24, माइनस 8 तिया 24 का 24 में एक बार, 1 का ऊपर करेंगे गुणा 1, ठीक है। तो 24 से 24 कट गया, 35 से 35 कट गया। तो बचा क्या बच्चों? tan इनवर्स 7 और 5 12 बटे 34 प्लस tan इनवर्स 8 और 3 11, कितना बचा बच्चों? 23। 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 17 दूनी 34, तो tan इनवर्स 6 बटे 17 प्लस tan इनवर्स 11 बटे 23, ठीक है। तो बहुत आसानी से हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको एज इट इज दोनों तरफ।
वही कैलकुलेशन यहाँ वही है, तरीका तो सेम है, बहुत आसानी से। लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैंने क्या कहा था, इन दोनों में लगाओगे तो एक tan इनवर्स मिलेगा, इन दोनों में लगाओगे एक tan इनवर्स मिलेगा, और फिर से इनमें एक बार और फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर। ठीक है, तो ये एक तरीके से x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, तो देखिए तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है बच्चों, काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है, बट वीडियो तो बनानी है आपके लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 17 इंटू 23। यहाँ पर बच्चों आप इनको एज इट इज ऐसे लिख लीजिए, आसान पड़ेगा आपके लिए, गुणा गुणा मत कीजिएगा। तो 17 गुणा 23 आप ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। तो जब आप 17 से भाग देंगे तो 23 बार जाएगा, 23 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 तिया 18 है, और 6 दूनी 12 और 1 हासिल 13। ठीक है, एंड प्लस जब आप 23 से भाग देंगे तो 23 कटेगा, 17 बचा, 17 का करेंगे 11 में, तो 11 सत्ते 77, और 11 कम 11 और 7 18, इतना आ गया। बटे नीचे देखिए बच्चों एलसीएम क्या आएगा, वही 17 गुणा 23। तो 1 से भाग देंगे 17 गुणा 23 में, 17 गुणा 23 बार जाएगा, और 17 गुणा 23 का गुणा करेंगे 1 में, तो कितना आएगा, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39, माइनस 17 गुणा 23 से भाग दोगे, एक बार कटेगा, 1 का गुणा करेंगे 6 गुणा 11 में, तो 11 छक्के 66, इससे बच्चों ये कट गया। तो tan इनवर्स जोड़ो बच्चों, 8 और 7 15, 8 और 3 11 और 1 हासिल 12, 1 और 1 2 और 1 हासिल 325। नीचे घटाओ बच्चों, 15 से गया 6 9, यहाँ बचा बच्चों 8, 8 से 6 गया 2 और 3 का 3। कहीं हल्की सी मिस्टेक हुई है बच्चों, थोड़ी सी, क्या मिस्टेक हुई है उसको मैं भी चेक करता हूँ। गुणा करने में गलती हो गई हमसे बच्चों। 1 से भाग देंगे हम 17 गुणा 23 में, तो 17 गुणा 23 बार जाएगा, उसका गुणा करेंगे फिर ऊपर 1 में, तो 17 गुणा 23 का 1 में करेंगे तो 17 तिया 51 का 1 आना चाहिए था बच्चों। यहाँ पे 17 तिया 51 का 1 हासिल लाके 5, 17 दूनी 34 और 5 39, अब सही है। अब घटाइए बच्चों आप 11 से 6 गया 5, 8 से 6 गया 2, 3 का 3। अब देखिए इससे ये कट गया सेम सेम एक बार, तो tan इनवर्स 1 आ गया। अब tan इनवर्स ये 1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये तो होती है tan 45 यानी π/4, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका π/4, और यही आपकी RHS। ठीक है, बहुत आसान से हो गया। तो पहले 2 में फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, एक tan इनवर्स मिल गया, फिर दूसरे इन दोनों में लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये मिल गया, फिर इन दोनों में फिर से लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉल्व किया 1 मिला, 1 tan में π/4 की होती है आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट 8वां सवाल। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो बहुत आसानी से होते जाएंगे सभी क्वेश्चंस, बस आराम से आप समझते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 9। तो बच्चों 9 क्वेश्चंस देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। ये बच्चों हमें प्रूफ करना है cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये हमें लेके आना है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बस ध्यान से समझते रहिए, बिल्कुल आराम से। देखिए क्या करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ मानेंगे, माना cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर आप a मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। अब इस cos इनवर्स को भेजो बच्चों राइट में, तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा cos a, क्योंकि cos इनवर्स राइट में जाके cos a हो जाएगा। अब इस माइनस को यहाँ पे ले लो, तो x बराबर माइनस के cos a हो गया।
अब बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या हम एक फॉर्मूला जानते हैं, cos 180 माइनस ए बराबर होता है बच्चों माइनस के cos ए के। भाई cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस के cos थीटा, बिकॉज इस सेकंड में पढ़ा, सेकंड में cos होता नहीं है तो इसलिए माइनस, और चेंज होगा नहीं बिकॉज 180 ओनली से 90 एंड 270, तो cos थीटा का cos थीटा, तो माइनस cos ए की वैल्यू किसके बराबर है, इसके, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके, तो इसकी जगह इसको या इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, तो बस वही करना है। माइनस cos ए की जगह क्या लिख देंगे अब आप, cos 180 माइनस ए, ठीक है। तो x बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम cos 180 मतलब बच्चों पाई और माइनस ए। अब इस cos को आप ले आओ बच्चों लेफ्ट में, तो इधर आकर हो जाएगा cos इनवर्स x और ये हो जाएगा पाई माइनस ए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए बच्चों, इस a को बुला लीजिए इधर और इस cos इनवर्स को भेज दो उधर, तो पाई माइनस cos इनवर्स x और फ्रॉम फर्स्ट ए की वैल्यू क्या है बच्चों, cos इनवर्स माइनस एक्स, तो cos इनवर्स माइनस एक्स किसकी वैल्यू है, ए की। देखो ए बराबर cos इनवर्स माइनस एक्स बना था हमने, तो यहाँ पे लगा दिया ये, और बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। यही बच्चों हमें आंसर में लेकर आना था, यही फॉर्मूला है। देखिए तो ये फॉर्मूला था बच्चों, प्रूफ करने के लिए बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी टाइम आया, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं और हार्ड तो था ही नहीं, थोड़ा सा बस इस फॉर्मूले की अगर आपको ध्यान देंगे तो सवाल आराम से हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 9 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें देखो क्या दे रखा है, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर और 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, आपको आंसर लाना है। देखिए सवाल क्या है 10वां, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये आपको आंसर लेकर आना है, ठीक है। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ सवाल को, कोई मिस्टेक तो नहीं है। cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और बच्चों है ये 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, बस यहाँ माइनस आएगा बीच में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप क्या करें बच्चों, तो अगर ये सवाल 2 लाइन का नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एक बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला कराया था 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x का cos की फॉर्म में क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था बच्चों 2 tan इनवर्स x का cos की फॉर्म में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, तो एज इट इज़ देखिए क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है, बस वहाँ x था तो 2 tan इनवर्स x का हो गया, यहाँ a है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स a का, इसका 2 tan इनवर्स a माइनस, इसी प्रकार यहाँ b आ रहा है, बस a की जगह b आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे LHS ले लेंगे आप, ठीक है, LHS। अब दोनों में से 2 क्या आ रहा है कॉमन, तो अंदर क्या बचा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद ही है बहुत आसानी से, tan इनवर्स a मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y एक तरीके से, तो ये होता है tan इनवर्स x माइनस y यानी a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी यानी x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब यही आपका RHS से गौर दीजिए, फॉर्मूला लगाते ही आंसर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई यानी a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, यही आपकी RHS है। कहाँ गया ये रहा, आ रहा नहीं आ रहा, तो फॉर्मूले बेस्ड है ना, हो गया ना, बहुत आराम से हो गया। बस फॉर्मूले अगर आपको याद है, इसी प्रकार बच्चों हम आपको हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देंगे। अभी हमारी थोड़ी तबीयत खराब नहीं चल रही है बच्चों काफ़ी दिनों से, तो वीडियो भी आपको कम मिल पा रही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का सॉल्यूशन मिलने में भी आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। बस रीज़न यही है कि तबीयत ठीक नहीं है पिछले 10 से 15 दिनों से, ठीक है, तो मजबूरी है, लेकिन फिर भी जितनी वीडियो बना पाते हैं हम आपके लिए प्रोवाइड कर देते हैं।
थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी तबीयत, तो डेली आपको चैप्टर वाइज तो मिलेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, और चैप्टर तो चल ही रहे हैं आपके सॉल्यूशन वाले, तो टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। बस मेहनत करते रहिए, मेहनत में कमी मत छोड़िएगा, ठीक है, जिससे कि बाद में आपको अफसोस ना रहे कि यार मैंने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया, अगर कर लेता तो बोर्ड एग्जाम में कर आता। ठीक, इसके बाद आपका आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 है बच्चों। 11 में देखिए क्या दिया है, हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन, यदि हमें दिया है यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 है, ये कह रहे हैं यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई 2, तो सिद्ध करो। तो क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y। cos इनवर्स x बराबर हमें सिद्ध करना है sin इनवर्स y, तो वो कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है आपको, इससे आंसर लेकर आना है ये। तो आप ये देखिए बच्चों, जो प्रूफ आपको करना है उसमें क्या क्या आ रहा है। तो देखिए सर, एक तो cos इनवर्स x आ रहा है, तो cos इनवर्स x तो यहाँ भी आ रहा है, तो ये देखिए प्रूफ में से आपको, प्रूफ में cos इनवर्स x आ रहा है और यहाँ भी cos इनवर्स x आ रहा है, तो इस cos इनवर्स x से तो आप कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो हमें प्रूफ में लानी है, तो इससे तो कुछ कहेंगे नहीं। प्रूफ में cos इनवर्स y नहीं आ रहा, sin इनवर्स y आ रहा है, तो इसको आप हटाइए। ठीक है, तो इसको आप ले जाओ बच्चों राइट में, तो cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, ये राइट में जाएगा तो cos इनवर्स y हो जाएगा। अब बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, कोसेक इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, 3 फॉर्मूले कराए थे। तो यहाँ x है, अगर मैं इस x की जगह y कर दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस सेम होनी चाहिए, ये दोनों कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से मुझे इसको भेजिए इधर, तो साइन इनवर्स y, नहीं साइन को मत भेजो, कॉस को नहीं, साइन को भेजो आप, इसको भेजिए आप बच्चों राइट में, या कॉस को, कॉस की भेजो, मान निकालना ना हमें, सही कर रहे थे हम, इसको आप भेजो बच्चों राइट में, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y, यानी हमने इसको भेज दिया इधर, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y हो गया, किसकी वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स y की। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स y के। इट मीन्स कि हम इसकी जगह पर ये लगा सकते हैं बाई फॉर्मूला, तो यहाँ पर लगा दीजिए, ये लिख दीजिएगा फॉर्मूला बच्चों। फॉर्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y। ठीक है, कैसे निकाला, वैसे निकाला, यहाँ लगा दीजिए आप, इसकी जी सेम है, इसकी जगह ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो कॉस इनवर्स x बराबर इसकी जगह लगा देंगे साइन इनवर्स y, और यही आपका बच्चों प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो गया, छोटा सवाल था लेकिन ट्रिकी था बच्चों। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सवाल ज़्यादातर आते हैं जो ट्रिकी होते हैं। हमें लगता तो बड़े आसान है, अरे यार ये हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ट्रिक भूल गए तो वो सवाल होता और नहीं है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए हमें दिया है यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करो। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध हमें करना है x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। ये आंसर में हमें लेकर आना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बच्चों हम मानेंगे, आप यहाँ करो, मान लो, इसको मानो, माना साइन इनवर्स x बराबर a, तो ऐसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, साइन a, इसे बना दो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों इसको मानो साइन इनवर्स y बराबर b, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन b, इसे बना दो समीकरण नंबर 2।
ठीक है बच्चों। इसी प्रकार साइन इनवर्स जेड बराबर मानो सी, तो जेड बराबर हो जाएगा साइन सी। इसे मान दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण 1 2 3 बन गए। अब देखो बच्चों LHS ले लो वहाँ से। LHS क्या है, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, जेड अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और 2xyz तो आपको आंसर लेके आना ही है। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने क्या माना, x की वैल्यू साइन है, तो यहाँ पर लगा दो साइन है। और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ऐसी बाई की जगह क्या है बच्चों, साइन बी, तो यहाँ साइन बी और अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी, प्लस जेड की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, साइन सी, और अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर सी हो गया। अब गौर दीजिएगा बच्चों, साइन ए तो आपका है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा निकल के, कॉस ए आ जाएगा। सीधे सीधे क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस ए। इसी प्रकार यहाँ साइन बी है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, स्क्वायर से रूट कट गया तो कॉस बी। ऐसे यहाँ पे साइन सी और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस सी। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए बच्चों, इस पूरे में 2 से गुणा 2 से भाग करो, तो ये 1/2 तो ले लो बाहर, इस 2 का आप अंदर गुणा करो तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी, 2 साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब गौर दीजिए 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए, 2 साइन बी कॉस बी साइन 2 बी, 2 साइन सी कॉस सी साइन 2 सी के फॉर्मूले बन गए या नहीं बन गए, बस। तो ये 1/2 तो है, ये हो गया साइन 2a का फॉर्मूला, ये हो गया साइन 2b का फॉर्मूला, ये हो गया साइन 2c का फॉर्मूला। अब बच्चों ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाओ, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, 1/2 तो आपका चल ही रहा है आगे। तो साइन c की जगह क्या आ गया 2a और d की जगह क्या आ गया 2b, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, और ये 2 साइन सी एज इट इज रहने दो आप, प्लस साइन 2c, साइन 2c आप ऐसे ही रहने दो। ऊपर से 2 कॉमन लेके 2 से 2 काट दो, ऊपर से 2 कॉमन लेके 2 से 2 काट दो, तो 1/2 तो आपका चल ही रहा है। तो 2 साइन 2 कॉमन लेकर 2 से 2 कट गया, क्या बचा a प्लस बी इंटू कॉस, ऐसे यहाँ पे बचेगा a माइनस बी, और ये साइन 2c आप एज इट इज रहने दो। अब बच्चों यहाँ पर a प्लस बी को आप हटाइए, तो हम जानते हैं वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन ट्राइंगल ABC a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से बच्चों a प्लस बी का मान निकालो, तो a प्लस बी का मान निकालेंगे जब हम इसका तो c को भेजेंगे राइट में, तो 180 माइनस सी आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, ओके। तो बस ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो 1/2 तो आपका चल रहा है, 2 साइन a प्लस बी की जगह क्या लगाऊंगा मैं 180 माइनस सी, और इंटू कॉस a माइनस बी आपका चल रहा है, और ये साइन 2c आप एज इट इज रहने दीजिए। तो 1/2 साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड में पढ़ा, सेकेंड में साइन होता है तो प्लस चेंज होगा नहीं, तो साइन थीटा का साइन थीटा यानी साइन c आएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और इंटू कॉस a माइनस बी। और देखिए यहाँ पे साइन 2c का फॉर्मूला खोल दीजिए दोबारा से आप, 2 साइन सी कॉस सी, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 साइन सी, यहाँ से 2 साइन सी आ रहा है और यहाँ से भी 2 साइन सी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा 1/2, 2 साइन सी निकाल लो बाहर बच्चों, 2 साइन सी आप निकाल लीजिए बाहर, 2 साइन सी 1/2 तो आपका है, ये 2 साइन सी यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा कॉस a माइनस बी प्लस
कॉस सी। ओके, अब देखिए आप बच्चों, जैसे आपने यहाँ से a प्लस बी का मान निकाला था c को उधर भेज के, ऐसे ही आप यहाँ से c का मान निकालो। यहीं से c का मान देखिए कैसे निकालेंगे आप, तो आपको इस a प्लस बी को भेजना पड़ेगा इधर, यानी c बराबर हो जाएगा 180 माइनस a प्लस बी। c बराबर हो जाएगा 180 माइनस a प्लस बी। c की जगह यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो 2 से 2 तो कट गया, तो साइन क्या बचा, c बचा, अंदर cos a माइनस बी प्लस cos c, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस a प्लस बी। ठीक है, अब साइन c तो आपका ही चल ही रहा है, cos a माइनस बी प्लस cos 180 माइनस थीटा, किस में पड़ा बच्चों, सेकंड में पड़ा। सेकंड में cos होता नहीं है तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा और चेंज होगा नहीं, यानी cos थीटा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार फॉर्मूला और लगाना है, cos c माइनस cos d का, देना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन c तो आप एज इट इज रहने दीजिए, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c, ये पूरा c हो गया, ये पूरा d हो गया, 2 साइन c माइनस c ये पूरा माइनस d ये पूरा, सॉरी cos c माइनस cos d का होगा, c माइनस नहीं प्लस आता है, cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2। ठीक है, ये बटे में नहीं है, मैं c आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इनटू साइन d माइनस c, उल्टा d में से c को घटाओ, d माइनस c अपॉन 2, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए आप, फिर मैं एक बार समझा दूं, cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। माइनस का जैसे ही अंदर गुणा करेंगे तो a माइनस बी a प्लस b में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बच्चों b से b कट गया प्लस माइनस का, a से कट गया प्लस माइनस का, तो यहाँ पर हो गया 2 साइन इंटू 2 साइन a और a 2a अपॉन 2, b और b 2b अपॉन 2, इससे a कट गया, इससे a कट गया, बचा क्या वो लिख लीजिए, आपके पास बचा 2 साइन a साइन b साइन c, साइन a साइन b साइन c। अब बच्चों फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ए बी सी की वैल्यू क्या है, देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है, समीकरण एक हमने बनाया था, यहाँ पे आ जाओ, साइन ए की वैल्यू क्या थी x, साइन बी की वैल्यू क्या थी y, साइन सी की वैल्यू क्या थी z, तो यहाँ पे ए बी सी की जगह क्या लगा सकते हैं हम बच्चों, x बाई जेड, यानी 2 साइन ए की जगह क्या लगाएंगे बच्चों x, इंटू साइन बी की जगह क्या लगाएंगे बच्चों y, सी की जगह z, और यही आपकी RHS। ठीक है, इस तरीके से सवाल कंप्लीट। सवाल बड़ा था, बस 2 जगह आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, एक तो मानना है ये चीज़, दूसरा यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें तो a प्लस बी का मान आपको निकाल के लगाना है, और एक यहाँ पे आपको c का मान लगाना है हटा के, जैसे c की जगह पे आपको ये लगाना है। 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, उसका आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों एक इस सवाल में ट्रिक है, क्या ये जो पूरा पोर्शन आपने किया ना, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आपका यहीं आ जाएगा। इसके लिए बच्चों आपको एक सर्वसम का याद करनी पड़ेगी, ये बहुत 2012-13 में जब किताबें मैथ की 6 किताबें थी उस टाइम पे, तब ये सर्वसम का आती थी ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों। ये अगर आपको याद कर ली तो आपका एक लाइन में आंसर, क्या यही मैं समझा देता हूँ बच्चों। सर्वसम क्या होती थी बच्चों, वो सर्वसम क्या होती थी, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c। अगर ये सर्वसम का आपने याद कर ली तो यहीं आपका आंसर आ गया। कि सर कैसे आ गया, देखो यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सर्वसम का है, देखो साइन 2a साइन 2b साइन 2c की जगह पर हम ये लगा सकते हैं, यहाँ पर तो लगा दीजिए 1/2 तो आपका चल ही रहा है, तो 1/2 तो आपका चल ही रहा है आगे, और साइन 2a साइन 2b साइन 2c बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 4 साइन a साइन b साइन c, तो 4 साइन a साइन b साइन c
2 दूनी 4, तो 2 साइन ए साइन बी साइन सी, तो 2 साइन ए की वैल्यू क्या है x, साइन बी की वैल्यू क्या है y, साइन सी की वैल्यू क्या है z। आंसर तो यही आ गया आंसर, उतनी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको ये पूरा बेसिक सॉल्यूशन है पूरी तरीके से, तो मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो तो आप ये सम का यूज कर लें, इस सवाल में बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। वरना है तो करिए, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दी इसमें, आप शॉर्ट में कैसे करेंगे और लॉन्ग में पूरा सॉल्यूशन करके भी मैंने आपको ये दिखा दिया है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो जैसे अगर आप इस सम का याद कर लेंगे, साइन 2a साइन प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c, तो आपका आंसर अगली ही लाइन में आ जाएगा। चलिए, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि 8 नंबर में एक बार नहीं 7 से 8 बार पूछा गया है बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3, ठीक है। तो x का मान बताना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बच्चों ये? ट्रिकी। अगर आपको इसकी ट्रिक पता है तो आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे, वरना घूम जाएंगे आप, कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि सॉल्यूशन नहीं होगा और x का मान निकलना बहुत भारी हो जाएगा। इसको ट्रिक से करेंगे तो बहुत आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली आप करने लग गए तो इसका आंसर बहुत मुश्किल से आएगा नहीं आएगा, आपके पास पता नहीं। आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे ट्रिक क्या यूज करनी है। देखिए, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 बराबर आता है बच्चों π/3 के। कि सर ये कैसे हो गया, साइन इनवर्स √3/2 बराबर π/3 कैसे? देखिए ऐसे, ये साइन इनवर्स है बच्चों, ये √3/2 साइन में किसकी होती है कि सर साइन 60 डिग्री की होती है। ये तो साइन से साइन कट जाता है, क्या आएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को मैं π/3 लिख सकता हूँ रेडियन। तो देखो वही चीज़ आ गई, यानी इसको सॉल्व करके हम ये ला सकते हैं। तो इट मीन्स दैट वी कैन से इट इज इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो हम इसकी जगह इसको या इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस यही करना है आपको, यहाँ पर π/3 की जगह पर साइन इनवर्स √3/2 लिख देना है, ठीक है। ये लिखेंगे, हम जानते हैं π/3 बराबर साइन इनवर्स √3/2, ये आप यहाँ पे लगा दीजिए इस जगह पर, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर साइन इनवर्स √3/2। तो ये ध्यान रखनी है आपको। और एक और क्या कि आप इसको बुला लीजिए इधर और इसको बुला लीजिए इधर। अगर ये भी काम आपने नहीं किया तो फिर समस्या आ जाएगी। ये दो काम ध्यान रखने, ये दो ट्रिक मान लीजिए एक तरीके से सवाल में। इसको आप ले जाइए इधर, इसको डालो इधर, तो इधर आएगा तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस का आपका साइन इनवर्स √3/2, और ये जाएगा राइट में तो हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 2x। अब यहाँ पे आप साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। डायरेक्ट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, वरना बहुत बड़ी समस्या आप अपने लिए खड़ी कर लोगे और आंसर आना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स x अंडर में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों √3 का 3 और 2 का 4, एंड माइनस वाई साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हुआ साइन इनवर्स x अंडर में 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के y अंडर में 1 माइनस के x स्क्वायर बराबर माइनस साइन इनवर्स। देखिए एक फॉर्मूला और मैंने आपको कराया था कि माइनस के साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स माइनस x के। ये जो माइनस होता है ये एंगल के आगे चला जाता है, तो एज इट इज हम यहाँ इस माइनस को एंगल के आगे यानी माइनस के 2x लिख सकते हैं, ठीक है।
अब एंगल्स की तुलना कर लो, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि ये भी साइन इनवर्स ये भी साइन इनवर्स, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो x यहाँ पर बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, 1 का 4 में ऊपर 4 माइनस 3, फिर प्लस के √3/2, सॉरी प्लस के नहीं माइनस के √3/2 अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का 2x बचा आपका। अब क्या कीजिए आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए थोड़ा सा पहले, तो x 4 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1, तो 1/4 वो भी किस में रूट में बचा, और माइनस के √3/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 2x। ठीक है, अब 1/4 का वर्गमूल 1/2 यानी x/2 हो जाएगा। इसको ले जाइए आप राइट में, इसको लगा लो लेफ्ट में, तो ये 2x इधर आएगा, प्लस का 2x हो गया, ये जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस का √3/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये माइनस का है, पूरा पार्ट उधर जाके प्लस का हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ एलसीएम ले लो 2, तो 2 से 2 कटिए, एक बार 1 का x में x, 1 से भाग देंगे 2 में, 2 बार 2 का 2 में 4x बराबर √3/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x और 1x 5x/2 हो गया, 5x/2, 4 और 1 5x/2, और यहाँ पर बराबर में √3/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कर दो वर्ग, तो वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर बटे 4, 25 एक्स स्क्वायर बटे 4, और इधर वर्ग करेंगे √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, और ये वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो ये 25 एक्स स्क्वायर बराबर 3 का अंदर करेंगे 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, 3 को बच्चों इधर बुला लो, तो 25 एक्स स्क्वायर इधर के प्लस के 3 एक्स स्क्वायर ये हो गए बराबर क्या बच्चा 3, तो 25 और 3 कितना हो गया बच्चों 28 एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3/28, तो एक्स बराबर अंडर रूट में 3/28। ठीक है, आप चाहें तो इसके फैक्टर कर सकते हैं, 28 के फैक्टर हो जाएंगे बस 3/28 हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 7, तो ये बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस √3/2√7 आंसर, क्योंकि इसका पेयर बन गया 2 बाहर आ गया, ये नहीं बना अंदर रहेगा। ठीक है, रूट अलग कर दिया और प्लस माइनस का बाहर निकलता है रूट से, अब प्लस आ रहा हो या माइनस वो आप देख लीजिएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल समाप्त हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है π/3 की जगह साइन इनवर्स √3/2 यूज करना है, उसके बाद इसको लेफ्ट में इसको राइट में लाके फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फिर फाइनली एक रूट वाले पार्ट को इधर लाके फर्क करके सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया तो बहुत बड़ी समस्या आप अपने लिए खड़ी कर लेंगे और आंसर आने की संभावना बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों। तो ये सवाल भी बच्चों आपका समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, सिद्ध करो। सिद्ध क्या करवा रहे हैं हमसे कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट b/a बराबर cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। ठीक है, ये हमें आंसर लेके आना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बस आपको करना क्या है, फॉर्मूला याद है ना, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये सवाल भी बेस्ड ऑन फॉर्मूला है कि सर फॉर्मूला देखिए अभी मैंने एक सवाल में यूज किया था, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताया था मैंने cos की फॉर्म में, क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें 2 tan इनवर्स ये रूट b/a या x है, तो बस ये एक तरीके से x है, ये पूरा x, तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में x आ रहा है वहाँ रूट b/a लगा देना है आपको। ठीक है, तो लगाइए 2 tan इनवर्स x, LHS ले लीजिए आप यहाँ पे, तो 2 tan इनवर्स रूट b/a बराबर लगाएंगे आप यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होगा 2 tan इनवर्स x का cos की फॉर्म में
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स की जगह रूट बी अपॉन ए का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स से अगर रूट बी अपॉन ए लगाना है तो 1 माइनस रूट बी अपॉन ए का स्क्वायर और 1 प्लस रूट बी अपॉन ए का स्क्वायर। अब से सॉल्व करना है आपको, तो कॉस इनवर्स स्क्वायर से रूट, तो 1 माइनस बी अपॉन ए 1 प्लस बी अपॉन ए। आप ले लीजिए एलसीएम, तो कॉस इनवर्स एलसीएम आएगा यहाँ पे ए, तो ऊपर हो गया ए माइनस बी, नीचे एलसीएम क्या आएगा ए, तो ऊपर हो गया आपका ए प्लस बी, इससे ये कट गया। तो कॉस इनवर्स ऊपर हो गया ए माइनस बी और नीचे हो गया ए प्लस बी, तो यही आपकी RHS। ठीक है, तो आगे की लाइन में आंसर, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कैसे अप्लाई करेंगे आप। ये पूरा अपने मन में एक्स मान लो, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉस की फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गए, ऐसा हमने लिया, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो बहुत आसानी से हो रहे हैं ना। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 15वां सवाल क्या है बच्चों। 15वां, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, यदि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई बराबर हमें दे रखा है π/2, तो सिद्ध करना है बच्चों। सिद्ध क्या करेंगे आप, साइन वर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई, ये आपको आंसर लेके आना। तो कुछ ऐसा मैंने क्वेश्चन अभी आपको करा दिया था, ठीक है, बस वो कॉस की फॉर्म में था, ये साइन की फॉर्म में, तरीका वही है। देखिए क्या हम जानते हैं, आप क्या कीजिए बच्चों, प्रूफ आपको ये लाना है, तो प्रूफ में देखो साइन वर्स एक्स है, यहाँ भी प्रूफ में साइन वर्स आ रहा था, इससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं, इसको आप राइट में भेजो। तो साइन वर्स एक्स बराबर, इसको भेजेंगे आप राइट में, तो π/2 माइनस साइन वर्स वाई। अब हम बच्चे एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, कॉस इनवर्स वाई बराबर π/2 माइनस साइन वर्स वाई। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ये चीज़ इसकी जगह पर ये लगा दीजिए आप यहाँ पे। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर, इसकी जगह क्या लगा देंगे बच्चों, ये पूरी वैल्यू कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई, और यही आपका प्रूफ। ठीक है, आंसर ये तो आता साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला याद है तभी आएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं क्वेश्चन एक करा चुका हूँ आपको, बहुत आसान क्वेश्चन था, हो गया, बट बहुत टाइम पूछे गए, क्योंकि ये बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं। इसके बाद बच्चों आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है 16। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, ये दे रखा है बच्चों, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है, कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये आंसर लाना था। देखने में ये सवाल तुम्हें बहुत छोटा लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसान नहीं है बच्चों। देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके लिए यहाँ पे आप टेक LHS कॉस इनवर्स 4/5। अब इसको आप मानिए, माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ए मान लो, कॉस इनवर्स को भेजो राइट में, तो 4/5 बराबर क्या हो गया बच्चों, कॉस ए। ठीक है, यानी ये हो गया बच्चों कॉस ए बराबर 4/5। अब कॉस ए बराबर हम लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे कर्ण से क्या जानते हैं, कॉस बराबर होता है बच्चों आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप। ठीक है, जहाँ पर ए क्या है यहाँ पर, और बी को राइट ले लीजिए, सी को यहाँ ले लीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे बच्चों ए से, तो आधार क्या होगा 4, कर्ण क्या होगा 5। पाइथागोरस प्रमेय से इसकी लंबाई निकाल लेंगे आप, क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस होती है। कर्ण कितना है 5, 5 का वर्ग 25, आधार कितना है 4, 4 का वर्ग 16, और प्लस लंब निकालना है, तो 16 इधर आएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर यानी 9 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी L बराबर कितना आ जाएगा 3।
ये 3 आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या? यहां से आप निकालो बच्चों सेक की वैल्यू, किसकी? सेक की। सेक ए बराबर क्या? सेक ए बराबर, सेक बराबर क्या होता है बच्चों? तो ये होता है बच्चों कर्ण बट्टे आधार, सेक ए बराबर। तो कर्ण की वैल्यू क्या है इसे देखेंगे तो आप कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण क्या हो गया 5, आधार क्या हो गया 4। ठीक है, अब बच्चों सेक ए बराबर आ गया 5/4, इसका कर दो वर्ग। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25, 4 का कितना हो गया 16 हो गया। अब देखो हमें आंसर किस में लाना है, हमें आंसर लेके आना है बच्चों tan की फॉर्म में। तो सेक को आपको tan में चेंज करना पड़ेगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। 10 क्लास का फॉर्मूला बेसिक आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लगा देंगे बच्चों सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर 25/16। तो यहाँ से आप क्या कीजिए 1 को राइट में भेजो, तो tan स्क्वायर ए बराबर 25/16 उधर जाएगा -1। तो tan स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे ऐसा हम ले लो तो 25 - 16/16। तो tan स्क्वायर ए बराबर 25 में से 16 गया 9/16। ठीक है, तो स्क्वायर को आप भेजेंगे तो tan ए बराबर रूट में 9/16। तो tan ए बराबर 3/4 आ गया। tan को भेजेंगे आप तो a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। और हमने कुछ माना था बच्चों, क्या माना था? हमने माना था cos इनवर्स 4/5 बराबर a। तो a की वैल्यू क्या है? cos इनवर्स 4/5। तो a की जगह लगा दीजिए cos इनवर्स 4/5 और ये किसके बराबर आ गया? tan इनवर्स 3/4 के। और यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ करो cos इनवर्स किधर गया? cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। तो cos इनवर्स 4/5 बराबर cos tan इनवर्स 3/4। तो ये आपका प्रूफ। तो बहुत आसान था, बस कुछ नहीं, इसको आप a बराबर मान लीजिए, यहाँ से cos a का मान निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक और वैल्यू निकाल लो, इसकी एक भुजा और निकाल लो, फिर सेक का मान निकाल लो। सेक ही क्यों निकाला? क्योंकि सेक से मुझे tan मिलेगा इस वजह से। फिर दोनों को वर्क कर दिया, सेक को tan में चेंज कर लिया, यहाँ से tan a का मान निकाल लिया और tan को उधर ले गए, tan इनवर्स हो गया, a की वैल्यू वापस हमने यहाँ पे मानी थी लगा दी। ये आपका प्रूफ था। इस तरीके से बच्चों इस चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपकी समाप्त हुई। इसके बाद हम अगले चैप्टर नंबर 3 आप भी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे और फिर इसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो रेगुलर बच्चे वीडियो को पूरा देखा करो और यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, आपको कुछ दिन बाद समाकलन स्टार्ट होने वाला है शुरू से। ठीक है, और एक वीडियो और आपको सुबह मिलती है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 6 चल ही रहा है। तो जल्दी ही हम आपका सिलेबस का करा देंगे और अनसॉल्व भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, बस मेहनत करते रहिए। ठीक है, अच्छे से, और वीडियो को पूरा देखा करो यार और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।